नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सचिन है और मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूं। मैं आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूं। एक दिन मैं एक मोबाइल को अपने स्क्रॉल कर रहा था तो एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू हमने देखा। खैर बाद में पुष्टि हुई कि वो बीएमएस नहीं है, और मुझे जब मैंने देखा था वीडियो तभी मुझे पता चल गया था जो बीएमएस किया है वो इतनी कम नॉलेज नहीं रख सकता है ना। तो उसमें बीएमएस के बारे में पूछा गया था उनसे। बाद में मैंने उस पूरे इंटरव्यू को देखा तो पता चला वो आजमगढ़ का ही है। पर उसी दिन मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए कि जो भी मेडिकल फील्ड की डिग्रियां हैं, चाहे वो एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, डीएमएलटी, एमडी, डीएम और भी जो तमाम प्रकार की डिग्रियां हैं उसके जो उसका फुल फॉर्म है उसके बारे में कम से कम वीडियो बना देनी चाहिए। और ये जो मेडिकल फील्ड से हैं उनको तो नॉलेज रखना ही चाहिए, बाकी जो मेडिकल फील्ड से नहीं है वो लोग अगर नॉलेज रखते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा कि कौन से डॉक्टर को हम लोग दिखाने जा रहे हैं, ये डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, वो इससे नॉलेज रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सबसे पहले शुरू करेंगे जो वो एमबीबीएस से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एमबीबीएस ही एलोपैथ की सबसे बड़ी डिग्री एमबीबीएस। मतलब उसके बाद करते हैं एमडी, एमएस, डीएनबी, डीसीएच, जो भी करते हैं एमबीबीएस के बाद ही करते हैं। तो सबसे पहले एमबीबीएस के बारे में हम बताएंगे कि एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म हम जैसे एक सीरियल से बताएंगे। एमबीबीएस की फुल फॉर्म जो होता है वो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है। और ये कोर्स जो होता है वो 4.5 साल का होता है। उसके बाद हम बीएमएस की बात करेंगे, जो डॉक्टर साहब ने फुल फॉर्म नहीं बता पाया था, उसकी बात करेंगे। ये आयुर्वेदिक से होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी होता है, बी ए एम एस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। उसके बाद बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी। ये बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएएमएस, एमबीबीएस, ये सारे 4 हो गए। इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को एमएस, जो हम मतलब ज्यादातर लोग एमबीबीएस के बाद एमएस करते हैं या एमडी करते हैं। जो एमएस करते हैं वो सर्जन बनते हैं, मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी। और जो एमडी होते हैं वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन ऑफ डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन दोनों कह सकते हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन, जो डीएम होते हैं वो भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होते हैं, पर एमडी और डीएम में दोनों में अंतर। डीएम वो होता है जो मतलब डीएम मतलब जो मेडिसिन विभाग का बहुत नॉलेज रखता हो, जो मतलब वो सबसे मतलब ज्यादा हो। और जो एमडी होता है वो एमबीबीएस के बाद किया जा सकता है, एमडी है ना, एमडी के बाद डीएम होता है ना। तो ये आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम डी फार्मा के बारे में बताएंगे। डी फार्मा जो होता है वो एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। उसके बाद बी फार्मा जो बैचलर ऑफ फार्मेसी। डी फार्मा एक डिप्लोमा है और बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है। उसके बाद डीएमएलटी, डीएमएलटी के बारे में बताएंगे। डीएमएलटी जो होता है वो ब्लड टेस्ट जो करते हैं वो लोग डीएमएलटी या बीएमएलटी किए होते हैं। तो डीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये होता है। और बीएमएलटी जो होता है वो उसी का बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये बीएमएलटी का होता है। उसके बाद जीएनएम, जीएनएम तो ये जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं या होती हैं वो लोग जीएनएम किए होते हैं, और बीएससी नर्सिंग किए होते हैं, एएनएम किए होते हैं। तो जीएनएम के बारे में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है जीएनएम का, और बीएससी नर्सिंग का बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग का होता है। उसके बाद हम बताएंगे बीपीटी और डीपीटी। बीपीटी डीपीटी ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो फिजियोथेरेपी करते हैं, वो उसमें डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड बैचलर ऑफ, एक होता है डिप्लोमा इन
फिजियोथेरेपी, एक होता है बैचलर फिजियोथेरेपी। जो डीपीटी है वो डिप्लोमा है, और जो बीपीटी है वो बैचलर है। अब बोर्ड पे लिखे रहते हैं ना, कुछ लोग फिजियोथेरेपी में लिखे रहते हैं ना, ये बीपीटी किए हैं, डीपीटी किए, तो वहाँ आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन से लोग डीपीटी किए हैं, मतलब कौन डिप्लोमा किए हैं, जो कौन सा बैचलर किए हैं। इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। डिप्लोमा छोटी डिग्री है, बैचलर जो है वो बड़ी डिग्री है, ये भी चीज़ें। और उसके पास डीएनबी, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो एमबीबीएस एमडी डीएनबी होते हैं, या एमबीबीएस, मतलब आप डीएनबी उनके एमबीबीएस के बाद लिखा हुआ देख सकते हैं। तो डीएनबी मतलब डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, ये मतलब डिप्लोमेट है नेशनल बोर्ड से, इसका मतलब ये होता है। बाकी डीसीएच डिप्लोमा इन चाइल्ड, और बीडीएस जो होता है, देखिए जो बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस, उसके बीच में एक बीडीएस भी होता है जो एमबीबीएस के बाद होता है। जब नीट का पेपर देते हैं तो सबसे पहले एमबीबीएस, उसके बाद बीडीएस, उसके बाद बीएएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस, उसके बाद तो बीडीएस जो होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये बीडीएस का होता है। बाकी ये वीडियो लंबी ना हो इसके लिए इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इतना ही फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। बाकी और भी मेडिकल से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए प्रयासरत हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं आएंगी उसको मैं जानकारी लेकर बताऊंगा, और जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में तो मैं आपको स्वाभाविक सी बात बताऊंगा। बाकी मेडिकल के जो मैं आपको बताया हूँ, मेडिकल से रिलेटेड जो फुल फॉर्म के बारे में बताया हूँ, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ सुझाव आपके पास सुझाव है मुझे देने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हैं। बाकी मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझसे, वो आप कमेंट करिए। अब मैं आपके कमेंट को देखकर आपके अनुसार वीडियो बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। धन्यवाद।